हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा केमिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th का जो चैप्टर है वो है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और एसिड, बेस एंड सॉल्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके पहले मैंने आपको कल इंडिकेटर पूरा डिटेल में पढ़ाया था, और अभी लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एसिड्स के बारे में बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, एसिड का मतलब क्या होता है और एसिड किस तरह से फंक्शन करते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में कि एसिड कितने टाइप के होते हैं, एसिड के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में कि एसिड कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ एसिड हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस। ठीक है, तो ऑक्यूरेंस के बेसिस पे जो एसिड होते हैं, ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट जो होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल एसिड्स। फर्स्ट को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल एसिड्स। और सेकंड हमारे होते हैं मिनरल एसिड्स। ठीक है, सो 2 कैटेगरी आपको पढ़ना है। सबसे पहली कैटेगरी क्या हो जाएगी? नेचुरल एसिड्स, और सेकंड कैटेगरी क्या हो जाएगी? मिनरल एसिड्स। सो ये 2 कैटेगरीज रहती है यहाँ पर। एक हो जाएगा नेचुरल एसिड्स और दूसरा हो जाएंगे मिनरल एसिड्स, और इन दोनों को आपको क्या करना है? कवर अप करना है। सो नेचुरल एसिड्स क्या होंगे और मिनरल एसिड्स क्या होंगे? तो देखिए, नेचुरल एसिड्स क्या होंगे? एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। ऐसे एसिड्स जो किससे ऑब्टेन हो रहे हैं? नेचुरल सोर्सेस से ऑब्टेन हो रहे हैं, नेचर से ऑब्टेन हो रहे हैं। ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, ठीक है, are called natural acids, are called natural acids। ठीक है, सो ऐसे एसिड्स जो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन हो रहे हैं, ऐसे एसिड्स को क्या बोला जाएगा? नेचुरल एसिड्स बोला जाता है, या इनको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड, या इनको हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। सो ऐसे एसिड जो काय से नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन हो रहे हैं, ऐसे एसिड्स को क्या बोला जाएगा? नेचुरल एसिड्स बोला जाएगा, या इनको क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनिक एसिड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना है। नेचुरल एसिड्स तो नेचर से ऑब्टेन होने वाले हैं, तो आपको मालूम ही है नेचुरल एसिड्स का मतलब ही वही होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक होता है हमारा मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ये क्या है? एक तरह का नेचुरल एसिड है, इसको क्या बोल रहे हैं? मिथेनोइक एसिड। और ये क्या होता है? ये नेचुरल एसिड होता है। तो सबसे पहला हो गया मिथेनोइक एसिड, फिर सेकंड आ जाएगा आपका एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH। ये हो जाता है हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, क्लियर? तो पहला हुआ मिथेनोइक एसिड, दूसरा एसिटिक एसिड, तीसरा ले लीजिए ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, C2H2O4।
ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एसिड्स टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल एसिड्स, दूसरे होते हैं मिनरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स वो एसिड्स होंगे जो नेचुरल सोर्सेस से ऑब्टेन होते हैं, इसीलिए उनको नेचुरल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड्स बोला जाता है। एग्जाम्पल इसमें हो जाएंगे मिथेनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है। फिर सेकंड अगर हम यहाँ पर बात करें नेचुरल एसिड्स के बाद में, सो यहाँ पर मैं आपको देखिए एक टेबल बना रही हूँ ऑर्गेनिक एसिड्स की और उसके सोर्सेस की, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि वो एसिड्स कहाँ कहाँ से हमें ऑब्टेन होते हैं। देखिए तो ये एक टेबल है जिसमें मैं हेडिंग डाल दे रही हूँ ऑर्गेनिक एसिड एंड सोर्सेस। ठीक है, ठीक है। तो पहली हेडिंग हो जाएगी एसिड्स और दूसरी हेडिंग हो जाएगी सोर्सेस। ठीक है। ठीक है, तो टू कैटेगरीज। अब एसिड्स की बात करेंगे तो पहला एसिड कौन सा हो जाएगा, एसिटिक एसिड। सोर्स कहाँ से हो गया, विनेगर। जो विनेगर होता है सिरका, उसमें रहता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड में पहला एसिड कौन सा हो गया आपका एसिटिक एसिड, और सोर्स कहाँ से मिल रहा है, वो विनेगर से ऑब्टेन हो रहा है, इसलिए उसका सोर्स हो गया है विनेगर। सेकंड हो जाएगा आपका एजॉर्बिक एसिड। एजॉर्बिक एसिड ये भी होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड, और इसका सोर्स कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, आंवला, गुआवा, ये उसके सोर्सेस हो जाएंगे एजॉर्बिक एसिड के। ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा एजॉर्बिक एसिड, सोर्सेस हो जाएंगे गुआवा और आंवला। ठीक है। थर्ड पे आ जाते हैं हम, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड तीसरी कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी किसको बोल रहे हैं हम, सिट्रिक एसिड को बोल रहे हैं लेमन, ऑरेंज एंड अदर, लेमन, ऑरेंज एंड अदर सिट्रस फूड। ठीक है, जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, इन सब में होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो थर्ड हो गया हमारा सिट्रिक एसिड, ये भी क्या है ऑर्गेनिक एसिड है। फिर फोर्थ हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड की, बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है लैक्टिक एसिड। इसके सोर्सेस क्या क्या हैं लैक्टिक एसिड के, सॉर मिल्क एंड कर्ड, ये इसके सोर्सेस हो जाएंगे। सॉर मिल्क एंड कर्ड, ये लैक्टिक एसिड के क्या हो जाएंगे, ये लैक्टिक एसिड के सोर्सेस हो जाएंगे, सॉर मिल्क एंड कर्ड। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में मिथेनॉइक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा मिथेनॉइक एसिड, तो मिथेनॉइक एसिड एंटी स्टिंग नेटल स्टिंग में होते हैं, एंटी स्टिंग और नेटल स्टिंग में मिथेनॉइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड तो आपको मालूम ही है टमेटो में होता है, बहुत फेमस है ये ऑक्सैलिक एसिड। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है जिसको हम बोलते हैं टार्टरिक एसिड, सुना होगा ये आपने। ठीक है, टार्टरिक एसिड ये होता है टर्मेरिन में, इमली में। ठीक है, तो ये कुछ 60 टाइप के एसिड्स और उनके सोर्सेस सारे नेचुरल सोर्सेस से ऑब्टेन हो रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये सब कुछ हमें जो मिलता है ना, विनेगर, गुआवा, आंवला, लेमन, ऑरेंज,
सॉलमिल, कर्ड, एंट स्ट्रिंग, नेटल स्ट्रिंग, टमेटो, टैमरिंड, ये जितने भी चीज़ें हमको मिलती है ये सब हमें कहाँ से मिलती है? नेचर से ऑब्टेन होती है। तो ये सब नेचुरल सोर्सेस हैं और इन नेचुरल सोर्सेस से ये एसिड मिल रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एसिड्स बोलते हैं। करेक्ट है। तो ये मैंने आपको क्या पढ़ाया? ये मैंने आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट कैटेगरी करी थी। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी करी जिसको हमने क्या बोला? फर्स्ट कैटेगरी को क्या बोला हमने? नेचुरल एसिड्स बोला। मैं आपको सेकंड इसी में बता देती हूँ मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं मिनरल एसिड्स के बारे में, तो वो भी आप देख लीजिए। सो आपको क्या हो जाएगा, एक यहीं पे दोनों टॉपिक हमारे क्या हो जाएंगे? कवर अप हो जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं अब मिनरल एसिड्स के बारे में। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? देखो, एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? मिनरल से मिलते हैं। इनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। इनका एक नाम और होता है, इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड या इनको हम मैन मेड एसिड भी बोल सकते हैं। आप चाहें तो इनऑर्गेनिक एसिड बोल लें, आप चाहें तो मैन मेड एसिड बोल लें, जो आपको बोलना हो वो आप बोल सकते हैं। इसको आप सिंथेटिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो आपको तीनों में से कोई भी, चारों में से जो भी मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, मैन मेड एसिड और सिंथेटिक एसिड जो आपको नाम देना हो दे सकते हैं। जो लैब में बनाए जा रहे हैं, जो मिनरल से ऑब्टेन किए जा रहे हैं, ये वो वाले आपके एसिड होते हैं। सो अगर हम इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जिसको कह रहे हैं HCl। फिर सेकंड हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कहेंगे H2SO4। फिर हो जाएगा आपका नाइट्रिक एसिड, जिसको बोलेंगे HNO3। ठीक है, क्लियर। फिर कार्बोनिक एसिड, जिसको बोलेंगे H2CO3। फिर फॉस्फोरिक एसिड, जिसको बोला जाएगा H3PO4। सो ये सब इसके क्या हो जाएंगे? ये सब इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल हो जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, ये हमारे जो भी मिनरल एसिड होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, उनके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। सो ये बेसिकली आपके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसिड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करवाऊंगी। सो ये हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ एसिड्स वाला जो पार्ट था उसको हमने कंप्लीट किया। तो टाइप्स ऑफ एसिड्स ये जो होते हैं, जितने भी ये सारे आपके टाइप्स होते हैं, इनको आपको काफ़ी अच्छे से करना है। सबसे पहले नेचुरल एसिड्स जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं, मिनरल एसिड जो हमें कहाँ से? मिनरल से ऑब्टेन हो रहे हैं, ये आपके नेचुरल एसिड्स की लिस्ट हो गई, वो आपके मिनरल एसिड्स की लिस्ट हो गई। तो ये मैंने आपको ये वाला टॉपिक करवा दिया है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास का केमिस्ट्री कंटेंट आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, कवर अप है, उसको आप प्रीवियस सेक्शन में जाएं और प्रीवियस सेक्शन में जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर क्लास 9 का केमिस्ट्री डालें, वहाँ पर आपको क्लास 9 की केमिस्ट्री की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। 11th 12th का कंटेंट आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो 11th 12th ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो वो जो बच्चे ये वाली वीडियो देख रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को भी कंटेंट में जाकर टाइप करें और वहाँ से पढ़ सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना है तो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको अगर और भी कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। स्टडी हार्ड।